जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल है, चार्टिस्ट किस देश में हुआ? जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो किस देश में हुआ? तो वह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 6 नंबर सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में जो पहला नगर निगम बना था वो मद्रास, जो चेन्नई हो गया। अब जो पहले उसको मद्रास बोला जाता था, अब वो चेन्नई हो गया था, यानी चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम बना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10 नंबर सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न दिया है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस सवाल को आप लोग हमेशा याद ही रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार दोहराता है ये प्रश्न। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का जो क्रांति है उसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। सन 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 14 नंबर सवाल है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन सन 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल दिया है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 में नहीं, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था वह 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो सन 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
19 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई थी। और किनके द्वारा हुई थी? तो केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा हुई थी। 20 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है वो मूलतः केरल राज्य से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल का है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो वेदों की ओर जो लौटो का नारा है वह स्वामी विवेकानंद ने दिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, सुंदरवन है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इनमें से जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन दिया यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो जो प्राकृतिक गैस है वो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे जो घटिया कोयला है वह है पीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो कोयला अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, भारत में सबसे लंबा जो बांध है वह है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न दिया है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इनमें से जो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है वो राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है आपका, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है यह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें से जो सेवा क्षेत्र है वह तृतीयक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन इनमें से सभी संसाधनों से होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, भौतिक संसाधन हो गया, मानवीय संसाधन हो गया, और इनमें से सभी संसाधनों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। एग्ज़ाम काफ़ी आप लोग का नज़दीक आ गया है तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में 400+ मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।